नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम कृति और इकाई मनुष्य की ऊर्जाओं के बारे में। समस्त ब्रह्मांड एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ठीक वैसे ही हमारे भौतिक शरीर में एक प्राणमय शरीर होता है, आप इसे फिजिकल बॉडी भी कह सकते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं के संतुलन से ही कार्य करता है। और इन्हीं विशेष प्रकार की ऊर्जाओं को 7 चक्रों में विभाजित या परिभाषित किया गया है, जो एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, कार्य और जीवन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज के वीडियो में उन 7 चक्रों के नाम और स्थिति, यानी कि हमारे शरीर में वो कहाँ पर स्थित होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चक्र होता है मूलाधार। अगर मूलाधार का संधि विच्छेद करें, यानी कि मूल धन आधार, यानी हमारे शरीर के मूल में जो स्थित है उसे मूलाधार कहते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इसे रूट चक्र कहा जाता है। जब हम आलती पालती मारकर बैठते हैं, हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा धरती को टच करता है उसे ही मूलाधार कहा जाता है। यानी अगर आप मेरुदंड, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे निचले भाग को देखें, गूगल कर सकते हैं आप, उसके पिक्चर को देखें, उसके डिज़ाइन को देखें, तो एक त्रिकोण का आकार आपको नज़र आएगा सबसे लास्ट में मेरुदंड के, उसी को मूलाधार का नाम दिया गया है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, मेरी बर्ड्स जो हैं बहुत शोर मचा रही हैं आज, पता नहीं क्यों, पर प्रकृति का ही हिस्सा है वो भी, तो इग्नोर कीजिएगा। तो हम चलते हैं दूसरे चक्र की तरफ। दूसरा जो चक्र होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने हमेशा सुना होगा लोगों को कहते हुए, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि 7 चक्र होते हैं। तो हम उन 7 चक्रास के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, और आने वाले अगले 6-7 वीडियो भी इसी विषय पे होंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्कैरल चक्रास भी बोला जाता है, जो कि नाभि के, जो हमारी नाभि होती है उसके 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। और उसके बाद जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र, और इसको सोलर चक्र कहा जाता है। और जो ये मणिपुर चक्र है, ये हमारी जो नाभि है, नाभि के केंद्र में होता है, और इसको मणिपुर चक्र की जगह नाभि चक्र भी कहा जाता है। उसके बाद जो 4th चक्र है हमारी बॉडी में, वो है अनाहत चक्र, और इसको इंग्लिश में हार्ट चक्र कहा जाता है, जो कि हृदय में, हमारे दिल में, इसके केंद्र में स्थित होता है। और उसके बाद बारी आती है विशुद्धि चक्र की, और जो ये चक्र है इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट चक्र। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो चक्र है ये हमारे कंठ, यानी कि हमारे गले में होता है। अगर और इसको थोड़ा सा हम आध्यात्मिक लेवल पे देखें तो जहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा गला है, जो हमारी ग्रंथि होती है, जिसके माध्यम से हमको बोलने में सहायता प्राप्त होती है, जहाँ माता सरस्वती का वास होता है, वो वहाँ पर ये चक्र स्थित होता है, गले के मध्य में बिल्कुल। और जो 6th चक्र है वो 7 चक्रों में से सबसे अहम लोग मानते हैं, उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र, अजना चक्र, त्रिनेत्र, तीसरी आँख, या फिर 3rd आई सेंटर, कुछ भी दोस्तों आप कह सकते हैं, जो कि हमारी दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, या जो महिलाएं हैं जहाँ पे बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे ये चक्र स्थित होता है। और बहुत साइंटिफिक रीज़न भी है, इस स्थान पे एक पाइनियल ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है पाइनियल नाम की, जिसमें चुंबकीय शक्ति होती है। तो जो 7 चक्रास हैं, अगर आप इस चक्र पे ध्यान जब केंद्रित करते हो तो सबसे शीघ्र इस स्थान पे ध्यान आकर्षित हो जाता है, क्योंकि एक चुंबकीय शक्ति यहाँ पे विद्यमान है। 7वां चक्र होता है सहस्त्रार, जो कि अंतिम चक्र भी माना जाता है, और
इसको इंग्लिश में क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र सर के बीचों बीच स्थित होता है और चक्र जागृति की प्रक्रिया में सातवां और अंतिम चक्र, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, माना जाता है। दोस्तों, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा पूरा जीवन इन्हीं 7 चक्रों और इनकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब कभी किसी भी चक्र में किन्हीं कारणों से ऊर्जा का स्तर या प्रवाह कम हो जाता है तो इनके संतुलन बिगड़ जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। परंतु हमारी जो स्थूल बुद्धि है इन परिस्थितियों को समझने में सदैव ही असमर्थ रहती है और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर चक्रों को सक्रिय या एक्टिव करने के नाम पर भोले भाले जनमानस को मूर्ख बनाया जाता है और बनाया जाता रहा है सदियों से। हालांकि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार के लिए शरीर में विद्यमान कोई न कोई चक्र ही उत्तरदायी होता है। तो भी दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि ये चक्र जागृति के भ्रमजाल में ना पड़ें, जानकारी जरूर जुटाएं, ज्ञान अर्जित करें, अपने चक्रों को संतुलित रखने हेतु अच्छी जीवन शैली को अपनाएं ताकि स्वस्थ जीवन जी सकें। तो इन्हीं विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी श्रृंखला में अगली वीडियो में जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में विस्तार से कि उसके संतुलन से क्या फ़ायदे हैं, असंतुलित होने पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ध्यान करें। इसी के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।